सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसके क्या क्या स्कोप है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए, नॉर्मली डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज के बारे में डिटेल देते हैं, तो हमेशा ज्यादातर उसे किस में देते हैं? नंबर्स में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके अगर स्कूल की बात करूं तो आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस जानने के लिए भी वो नंबर का यूज करते हैं कि आपके 100 में से 40 मार्क्स आए, 60 आए, 80 आए। तो यहां पर क्या आ गया? एक नंबर आ गया। ये नहीं बोलते कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो ये बोलते हैं कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। सेम लाइक जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं कॉलेज में, वहां भी मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, आपकी सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो नंबर्स में हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल सारी चीजें किस में आ रही है? नंबर्स में कैलकुलेट होती है। तो ये जो नंबर है यही होता है क्या? स्टैटिस्टिक्स। मींस किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देना इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो स्टैटिस्टिक्स के ओवरऑल ऊपर से तो मैंने बता दिया आपको होता क्या है, बट स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए आपको और डिटेल में जाना पड़ेगा और डिटेल में समझना पड़ेगा। आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको एक छोटा मोटा मैं बता दूं कि हर जगह इस स्टैट्स का यूज होता है, हर जगह इस स्टैट्स का यूज होता है, नंबर्स का यूज होता है। क्यों समझेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू अ डाटा एंड द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। कह रहा है ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है और ये मेथड भी है डाटा को कलेक्ट करने का। सो इट इज बेसिकली यूज्ड इन टू डिस्टिंक्ट सेंस, इन प्लूरल सेंस एंड इन अ सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक्स को डाटा कलेक्ट करने का मेथड भी कहा जाता है और एक्चुअल में डाटा को ही क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो अब यहां पर से दो सेंस में बोला गया, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस स्टैट्स का जो ये डाटा है, ये जो नंबर है, इसका कहां कहां पे यूज होता है, मींस इसका स्कोप क्या है। नंबर्स का जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसका कोई स्कोप है? आपके दिमाग में अभी भी अगर कंफ्यूजन है कि स्टैट्स क्या होता है, तो एक एग्जांपल समझो। जब मैं ये बोल रहा हूं कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर कहीं नंबर्स का यूज नहीं किया। मैंने इंफॉर्मेशन तो दी लेकिन मैंने नंबर्स नहीं बताया। मैं कहूंगा आप इतने अच्छे हैं कि आपके 70% इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए, तो ये स्टैट्स है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया? एक नंबर्स आ गया। क्लास का रिजल्ट 35% रहा, ये एक स्टैट्स है। तो जो नंबर आ जा रहा है वो स्टैट्स है। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके स्कोप। तो स्कोप में देखो क्या बोल रहा है। देखिए, स्टैट्स हर जगह यूज हो रहा है हमारे डेली लाइफ में, बट कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूं। पहला, स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लानिंग प्रोसेस। प्लान आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लानिंग प्रोसेस। किसी भी चीज की प्लानिंग करने के लिए नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। Plan are generally draw up on the basis of past year data which is made available through the statistics। और जो प्लानिंग की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? डाटा के थ्रू की जाती है। आपको एक फनी एग्जांपल दूंगा कि एक कंपनी थी, किसकी थी? कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन, उसकी कंपनी थी। तो उसे अपना क्या करना था? एक नया स्टोर खोलना था, और नया स्टोर खोलने के लिए उसके पास एक डाटा आ रहा था कि एक पर्टिकुलर जगह से ज्यादा डिमांड आ रही है। किसकी? मशीन खरीदने की। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है कि जो वॉशिंग मशीन है वो शहरों में ज्यादा सेल होती है या गांव में? आप में से मोस्टली का आंसर होगा कि वो कहां से होती हैं? सेल होती हैं शहरों में, ज्यादा सेल होती हैं। बट वो जो डाटा निकल के आ रहा था वो बता रहा था कि एक गांव जो है, गांव रूरल एरिया, उस पर्टिकुलर जगह से डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। किसकी? वॉशिंग मशीन की। तो इन्होंने कहा कि कंपनी के मालिक ने कि जाओ पता लगा के आओ अगर ऐसा क्या कारण है। अगर कोई वैलिड रीज़न है तो वहाँ पर अपना स्टोर खोल दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलेगी। तो जब वहाँ के लोग डाटा कलेक्ट करने गए, वहाँ के लोग गए, तो कई सारे उन्होंने गाँव वालों से बात करी कि हाँ जी ऐसा क्यों है, आप लोग कितने कपड़े धोने के लिए मशीन क्यों खरीदते हैं? तो उन्होंने कहा सर हमारा काम एक्चुअली क्या है मट्ठा बनाने का, लस्सी बनाने का। तो हम क्या करते हैं, इतना मेहनत कौन करेगा? हांडी लेगा, उसे बार बार करेगा। एक काम करो, सारा उसमें पलटा, बटन दबाया, पाइप से निकाला, बन गई लस्सी रेडी, मट्ठा रेडी, है ना। कंपनी वाले चौंक गए देख के, भाई ये क्या है?
बट उनको क्या, उन्हें तो अपना माल बेचना है, तो उन्होंने प्लान किया कि हम अपना एक स्टोर नियर बाय इस गांव के पास खोल देंगे, क्योंकि यहां पर अगर ये काम करेंगे तो मशीन खराब भी होती रहेंगी, रिपेयर भी करानी पड़ेगी, तो हमारी मशीन सेल आउट होती रहेंगी। तो देखो उन्होंने उस एग्जांपल से क्या करा, प्लानिंग करी, है ना। तो इसीलिए किसी भी चीज की स्टैटिस्टिक्स जरूरी है आगे अपना प्लान करने के लिए। इवन अगर मैं पढ़ाता हूं और कोचिंग में मैं देखता हूं कि मेरा रिजल्ट इतना इतना बढ़ रहा है या मेरा रिजल्ट इतना इतना घट रहा है, तो ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा घट रहा है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पिछले साल मेरा रिजल्ट 80% था, इस साल 90% है, ऐसे ऐसे, तो नंबर से बोलना पड़ेगा। तो स्टैट्स का बहुत जगह यूज होता है, इसलिए नंबर बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग इज स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस में, किसी भी मैनेजमेंट में स्टैट्स के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। सारे डिसीजन किस पे लिए जाते हैं, स्टैट्स के बेस पे लिए जाते हैं। Statistics is the immense importance of business management decision relating to marketing, production, finance, investment, control are made on the base of stats। तो स्टैटिक के बेस पर ही कई सारी चीजों का डाटा लिया जाता है, मींस डाटा कलेक्ट करके डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, प्रोडक्शन का हो, मार्केटिंग का हो, कितनी मार्केटिंग करनी है, कितना ऐड करना है, किस सोसाइटी को देख के करना है, तो ये सारा डिसीजन लिया जाता है। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स इन इंडस्ट्री statistics is extensively यूज इन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री इज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विच कंफर्म अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। देखो अब क्या होता है, अगर हम कहीं कहीं प्रोडक्शन करें ना, तो कई कई सामान में, कई कई जगह में कि किस क्वांटिटी में कोई चीज को कितना प्रोडक्शन करना, उसके अंदर उस प्रोडक्शन में उस सामान के अंदर भी कोई चीज कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। अगर वो उससे ज्यादा या कम हो गई ना, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बैन। तो वहां पर भी डाटा लिया जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी क्वांटिटी लगेगी। एक बार क्या हुआ था, ऐसी मैगी बैन हो गई थी कि उसमें एक प्रोडक्ट कि उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीज की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ही ज्यादा हो गई थी नॉर्मल से। तो उन्हें पता है कि अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज 50 ग्राम या 50 मिलीलीटर या कुछ डालनी है तो उतनी ही डालनी है, उससे ज्यादा नहीं डालनी है। तो यहाँ जो 50, 20, 10 आ रहा है, वेट, शुगर, कुछ भी वर्ड आ रहा है, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में डाला जाता है प्रोडक्शन के टाइम पे। अगर इससे ज्यादा या कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर ये नंबर जो यूज हो रही है, स्टैट्स ही तो है। देखो स्टैट्स कहां कहां पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में भी अगर आप फ्यूचर में पॉलिसी बना रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने देश के लिए, तो भी स्टैट्स का यूज करेंगे। कोई भी चीज आती है तो वो स्टैट्स पे निकाली जाती है। आप एक काम करिए, आप मुझे एक एग्जांपल के थ्रू बताइए कि स्टैट्स आपने अपनी लाइफ में यूज होते देखा है और स्टैट्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब डिटेल में आते हैं। मैंने आपको बता दिया स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप है, लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स को, स्टैट्स को दो फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, एक सिंगुलर में और एक प्लूरल में। सिंगुलर जो था वो ये बता रहा था कि कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और जो प्लूरल है वो ये बताता है कि डाटा को कलेक्ट करने के साथ साथ डाटा होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं इन द सिंगुलर फॉर्म की स्टैटिस्टिक्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो देखिए आपकी ये जो बुक है इसके अंदर जितने भी चैप्टर है, एक्चुअली वो सारे के सारे चैप्टर इस डेफिनेशन के अंदर आ गए। क्यों, क्या बोल रहा है समझो। In a singular sense, statistics refers to the science of collection, डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन फिर दो, एनालाइजिंग फिर प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। Studying statistics as a singular noun implies the knowledge of various stages of statistical study। जब हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं डायरेक्ट डाटा ले लिया और हो गया काम, नहीं, उसको कई तरह से फॉर्म में जाना पड़ता है। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करने के बाद उसको क्लासिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ले लेता हूं मैंने तुम आपकी क्लास में गया और आपके बच्चों का आपकी क्लास में टेस्ट हुआ था, तो मैंने सबके मार्क्स पूछ लिए, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 16, किसी के 17, 25, 50, 49, ऐसे करके 50 बच्चों के मैंने 50 मार्क्स का जो टेस्ट था उनका नंबर ले लिए। अब ये जो हो गया, ये प्रोसेस है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद इसको आप अरेंज करेंगे, तो आपने टैली मार्किंग करा होगा कि फॉर एग्जांपल 0 से 10 के बीच 1 2 3 4 5 ऐसे करके ब्लॉक कर देते थे आप, और यहाँ पे आप F लिख देते थे कि हाँ जी 6 हो गया। 10 से 20 के बीच एग्जाम्पल के लिए 3 है तो आपने 3 लिख दिया। ये क्या है, ये आंकड़ों को क्लासिफाई किया जा रहा है, ये डाटा को क्लासिफाई किया जा रहा है। उसके बाद अच्छा ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद स्टेप थर्ड करते हैं, इनका क्या करना
देंगे हम डायग्राम बनाएंगे, चाहे ओजाई बनाना पड़े या बार डायग्राम बनाना पड़े या पॉलीगन बनाना पड़े या हिस्टोग्राम बनाना पड़े। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर उसके बाद इससे मीन, मोड, मीडियन अलग अलग चीजें निकाली जाएंगी ताकि हम उसको एनालाइज कर सके, मीन, मोड, मीडियन एंड सो ऑन। तो वो क्या है, एनालिसिस करना। और एनालिसिस करने के बाद जो डिसीजन लिया जाता है उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब आप देखिए कि सबसे पहले हमने कलेक्शन किया, फिर क्लासिफिकेशन किया, फिर प्रेजेंटेशन किया, फिर एनालाइज किया, फिर इंटरप्रेट किया। ये प्रोसेस हम पूरी बुक में पढ़ेंगे, ये अलग अलग चैप्टर है आपके स्टैट्स के। तो स्टैट्स यहां से चालू होती है और यहां पे खत्म होती है जाके, है ना। तो इन द सिंगुलर फॉर्म दिस इज स्टैट्स, इन द सिंगुलर फॉर्म दिस इज स्टैट्स, कि कैसे स्टडी की जाती है स्टैट्स की। क्लियर है, ये कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं अगर प्लूरल सेंस की, तो वो क्या बोल रहा है, देखिए प्लूरल सेंस का मतलब है कि डाटा के अंदर एक गुण नहीं होता, बहुत सारे गुण होते हैं। तो क्या बोल रहा है, यहां पर जो डाटा होता है वो दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो हम पहले क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में। तो बोल रहा है डाटा हुज वेरिएबल कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स इट इज रेफर्ड क्वांटिटेटिव डाटा, जिनको नंबर में मेजर किया जा सकता है, जिनको नंबर में मेजर किया जाता है। चलो आज अपने टीचिंग को मेजर करते हैं और आपको क्या करना है, एक काम करना है, मेरे पढ़ाने पर राइट नाउ अभी एक रेटिंग देनी है 10 में से 1 2 3 4 5 6। अगर 5 6 7 8 कुछ ऐसी आ रही है तो मुझे अब इंप्रूव करने की बात है, और अगर 8 9 10 आ रही है इसका मतलब ठीक ठीक चल रहा है सब कुछ, है ना। और अगर 1 आ गई फिर तो बंद कर देना चाहिए भाई, बंद ही कर देंगे, है ना। तो आपको मुझे 1 to 10 के बीच क्या करना है, एक डाटा देना है, मार्किंग देनी है। देखिए मैं भी देखता हूं मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, राइट नाउ आपको समझा रहा हूं नाउ। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डाटा, डाटा हुज वेरिएबल कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स रेफर्ड क्वालिटेटिव डाटा। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, नंबर में नहीं बोला, किस में बोला, एक गुण बता दिया, एक अच्छी बात बता दी, या बहुत बेकार पढ़ाते हो। तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। हमें कौन सा चाहिए, क्वांटिटेटिव, नंबर्स में एक्सप्लेन होने वाला। तो जल्दी से 1 से 10 के बीच जरा फटाफट मेरे को क्या कर दो, क्वांटिटेटिव डाटा दे दो, मैं ही पता लगा सकूं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं राइट नाउ भी, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि स्टैटिस्टिक्स में ओनली एंड ओनली क्वांटिटेटिव डाटा को लिया जाता है, क्वालिटेटिव डाटा को नहीं लिया जाता, इसलिए कह रहा हूं नंबर में एक्सप्लेन करो। अब आपको यह समझ आ गया कि हाँ प्लूरल सेंस में क्वालिटेटिव को नहीं क्वांटिटेटिव डाटा को लिया जाता है। तो इसकी कुछ ना यहां पर फीचर्स निकल के आती है प्लूरल डाटा की, तो कौन कौन सी है समझो। पहले सबसे पहली फीचर आ रही है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब है यहां पर कि कोई भी जो डाटा होता है ना यहां पर स्टैट्स में, वो कभी भी सिंगल डाटा को नहीं लिया जाता है, ग्रुप में डाटा को लिया जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि मोहन की जेब में 100 रुपए रखे हैं, अब ये 100 रुपए नंबर आ गया, क्या ये स्टैट्स है? जी नहीं, ये स्टैट्स नहीं है, क्योंकि ये सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा है। स्टैट्स कभी भी सिंगल पर्सन के बारे में बात नहीं करती, वो एक ग्रुप के बारे में बात करती है। तो यही बता रहा है, अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स आर बेसिकली एग्रीगेट दैट देयर एग्रीगेट। कि मान लीजिए एक स्कूल में, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, या एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं, और उस 1000 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए 300 आर्ट स्ट्रीम के हैं, 400 या 500 ले लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, और 200 साइंस स्ट्रीम के। तो ये एक जो डाटा निकल के आ रहा है, ये एक के बारे में नहीं है, सबके बारे में, बहुत सारों के बारे में। तो ये क्या हो गया, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जो कोई भी डाटा होता है वो किस में होता है, नंबर ऑफ नंबर्स में होना चाहिए। अगर वो नंबर्स में नहीं है तो वो स्टैट्स नहीं कहलाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल नीचे दिए हैं, आप पढ़ लेना। अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस। देखिए जो भी डाटा निकल के आता है ना, वो कभी भी किसी एक कारण से इफेक्टेड नहीं होता। क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपके 11th क्लास में मार्क्स कम आए, 11 छोड़ो, 11th में तो आप अभी हैं, 10th में मार्क्स अगर कम आए, तो उस 10th में मार्क्स कम आने का कारण कोई एक कारण था या बहुत सारे कारण थे? हो सकता है आपके फ्रेंड हो सकता है पेरेंट्स हो सकता है टीवी हो सकता है ट्यूशन वाले सर हो सकता है चेकर अच्छा ना हो सकता है पेपर बेकार गया। तो
आपका रिजल्ट कम आने का मतलब या जितना एक्सपेक्टेड था उतना ना आने का कारण बहुत सारे हैं ना। वैसे ही जब हमारे पास कोई नंबर आता है, स्टैट्स आता है कि इंडिया में पॉवर्टी ये है, इतने परसेंट है, 20% है, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट, प्राइस बहुत तेजी से हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसका रेट है 10%, 5%, तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी स्टैट्स निकल के आता है कभी भी उसके पीछे एक कॉजेज नहीं होता, मल्टीपल कॉजेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी। जब भी हम कोई स्टैट्स ले रहे हैं तो उसमें रीजनेबल एक्यूरेसी होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि डाटा हवा में बातें कर रहे हो। रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब वी नो दैट कि हाँ वो परफेक्ट नहीं होगा डाटा, बट कुछ तो ट्रू होना चाहिए ना, तो इसलिए कह रहे हैं। एंड लास्ट, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसे एक सिस्टमैटिक मैनर से इकट्ठा करना चाहिए, ये उसकी एक फीचर्स है। मैं गया, मुझे इस क्लास में मान लीजिए 11th बी का डाटा लेना था, 11th बी का डाटा लेना था, तो 11th बी का डाटा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 11th बी क्लास में जाना पड़ेगा और पहले 1 से 10 वाले स्टूडेंट को पूछ लिया, फिर 10 से 20 रोल नंबर वालों को पूछ लिया। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कब गया, लंच टाइम पे सारे बच्चे घूम रहे हैं बाहर, खा रहे पी रहे दौड़ रहे हैं। अब मैंने एक को पकड़ा, हाँ भाई तेरे नंबर कितने हैं, उसने बोला 5। उससे पूछा, अगले से पकड़ लिया एकदम से, तेरे कितने हैं, 45। अगले से पूछा 49। एक बात आओ, ये डाटा कोई सिस्टमैटिक वे से कलेक्ट हो रहा है? क्या आपको पता है वो कौन सी क्लास का डाटा है? क्या आपको पता है उन्हें मार्क्स कितने में से मिले? नहीं। तो जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसे भी आपको सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करना होता है, अदरवाइज वो डाटा किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक थे जिसमें मैंने आपको बताया स्टैट्स क्या होता है, स्टैट्स के स्कोप क्या है, और साथ ही बताया स्टैट्स को अगर सिंगल या कलो सिंगुलर और प्लूरल सेंस में डिफाइन किया जाए तो वो क्या होगा। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आएगा और ये समझ आएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इतना तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। अगली क्लास में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि स्टैट्स की इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि स्टैट्स के अंदर भी लिमिटेशन है, कमियां है, वो क्या है। तो वो तो आपको अगली वीडियो में पता पड़ेगा। वेल, आज की वीडियो अगर समझ आ गई तो एक लाइक कर देना ताकि मेरी ट्यूशन फीस आ जाए आपके थ्रू, है ना। अच्छा, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो काम की है तो अपने दोस्तों, अपने स्कूल में ट्यूशन मेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर कोई डाउट रह गया मेरे भाई तो कमेंट करके बता देना ताकि मैं उसे पढ़ के उस डाउट को ठीक कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।